लोकहित में एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुआयामी सकारात्मक परिणाम विषय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय छात्र नेता सम्मेलन इंदौर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और छात्र नेता मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें नकली गांधी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग फर्जी वोट डलवाकर चुनाव जीतते हैं वही आज देश के प्रधानमंत्री को वोट चोर कह रहे हैं। कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर सभागार में भाजपा समर्थक छात्र नेताओं की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि देश में घुसपैठियों की समस्या गंभीर होती जा रही है और कुछ राज्य सरकारें उनका समर्थन कर रही है। उनके आधार कार्ड तक बनवाए जा रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के कई जिलों का नाम लेते हुए वहां की स्थिति पर चिंता जताई और केंद्र सरकार की सुरक्षा नीतियों की आवश्यकता को दोहराया। फिर ये नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर, नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर, नकली गांधी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वोट चोर। कि राज्य सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं करती है, सिर्फ कुर्सी बचाने की कोशिश करती है। उसका उदाहरण बता, बंगाल में 5 जिले ऐसे हैं जहां आप चले जाओ तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने देश के अंदर। वहां पर घुसपैठियों को बुला बुलाकर आधार कार्ड बनाए जाते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाया जाता है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए विदेशियों को भारत में लाए। ये राज्य सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो घुसपैठियों को प्रवेश करा रही है उसके कारण ये संभव है। उनको देश की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता रहती। आज बिहार में चुनाव आयोग घुसपैठियों की तलाश कर रहा है। सर के साथ सरासर कर रहा है विपक्ष, सरासर। क्या घुसपैठियों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए क्या? यदि चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहा है और घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है क्या? जन्मदिन पर लोग तोहफा देते हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं। नीचे करो ना। और ये तोहफा ये छोटा मोटा तोहफा नहीं है, ये लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को रोजगार देने वाला तोहफा है। और प्रधानमंत्री जी का ये जो मित्र पार्क का उद्घाटन है, एक तरीके से हमारे यहाँ एक समय था जब सूती वस्त्र के मामले में इंदौर एक बहुत बड़ी मंडी थी, और अब वापस फिर से कॉटन इंडस्ट्री हो यहाँ पर, तो यहाँ पर किसानों को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री आएगी तो नौजवानों को रोज़गार मिलेंगे, महिलाओं को रोज़गार मिलेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण को समर्पित है, और इसलिए अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हम उनको धन्यवाद करते हैं। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक जो दौरा चल रहा है, उससे पूरे देश के में समाज के अलग अलग जितने भी वर्ग हैं उन सब के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, बार बार चुनाव होने के कारण से क्या समस्याएं सबके सामने आ रही हैं। तो आज यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्टूडेंट लीडर्स का एक प्रोग्राम हुआ है और उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक जन अभियान पूरे देश में जो चलाना है उसको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।